स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। इसमें हम सीखेंगे करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट आती है ओम लॉ की। स्टेटमेंट में क्या कहता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, द करंट through a conductor is directly proportional ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। कह रहे हैं द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से जो करंट बह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने दिया हुआ है? अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड, अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट, अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड फिजिकल स्टेट फिजिकल स्टेट में अहम चीज क्या है कि जैसे टेम्परेचर होता है, फिजिकल स्टेट यानी कि सच एज टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ऑफ कंडक्टर हीट कांस्टेंट। उसने कहा कि यहां पर जो टेम्परेचर है, अगर इसके अंदर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट बह रहा हो वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। उसके लिए शर्त क्या है? उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज कब नहीं होगा? जब हम उसको कांस्टेंट रखेंगे, कीप कांस्टेंट करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आएगी मेडिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हम इसका रिलेशन लिखेंगे। करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, और अगर हम इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? 1/r आएगा। तो पोटेंशियल ओवर r इसमें आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r है 1/r यहाँ पर रेजिस्टेंस है, i यहाँ पर करंट है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप, वेयर I is current, V is potential, V क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और R जो है एंड R is resistance। रेजिस्टेंस है जो उस कंडक्टर को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें जो है, अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का भी हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। द ऑपोजिशन flow of charges is called
रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ इस बात का कि ऐसी चीज जो करंट के बहने में मुखालफत करे, उसको बहने से रोके, वो क्या चीज है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो करंट के अंदर रुकावट पैदा कर दी। जैसे हम जमीन पर चलते हैं तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन जमीन हमें पीछे की आगे की तरफ धकेलती है, हम जमीन को पीछे की तरफ धकेलती है। तो इस तरह हमारे और जमीन के दरमियान रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। वो भी एक फोर्स है। इसी तरह ये भी वही सेम रेजिस्टेंस है जो करंट की मुखालिफ डायरेक्शन में चलती है, करंट को कम करते हैं। किसी कंडक्टर के अंदर करंट को कम करना हो तो उसमें आप रेजिस्टेंस लगा दें तो वहां करंट कम हो जाएगी। आगे इसका यूनिट आता है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, SI यूनिट इज ओहम। और ओहम को मेंशन कैसे करते हैं, ये साइन होता है ओहम का। अच्छा, अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए I इक्वल टू V ओवर R है। इसी से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाते हैं। R को इधर ले जाएं, I को इधर ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो V ओवर I आ जाएगा। और अब आप अगर इसका जो है इसके यूनिट की कैलकुलेशन करना चाहते हैं 1 ओहम, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर के, क्योंकि करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो है वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पियर जो है इसका ऐसे यूनिट आ जाता है। अब अगर आप 1 ओहम को डिफाइन करना चाहते हैं कि 1 ओहम क्या है, ओहम की डेफिनेशन तो इसमें लिखेंगे कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओहम resistance is said to be 1 ohm। कब 1 ohm होगी, 1 ohm when 1 ampere current, when 1 ampere current, जब 1 एम्पियर करंट गुजरेगा, when 1 ampere current passes through the conductor due to the potential difference of 1 volt, conductor due to the potential difference of 1 volt। क्या मतलब इसके कहने का कि 1 ओहम उस वक्त पैदा होगा जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट गुजारते हैं। कब, जब उसके अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। मतलब किसी कंडक्टर के अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस गिवन किया हुआ है और उसमें से हम 1 एम्पियर करंट पास करते हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। अब डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस का इन्हिसार किन मामलों पर है। रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें यहाँ पर 3 चीजें बताई हुई हैं। फर्स्ट है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशंस के अंदर लेंथ आ जाती है, इसकी एरिया आ जाता है, एरिया। रेजिस्टेंस की जो डिपेंडेंस है उसमें 3 चीजें आ रही हैं। एक डायमेंशंस है कि उसमें लेंथ और एरिया आता है। उसमें एरिया जितना ज्यादा होगा ना किसी कंडक्टर का, उसमें से करंट उतना ही ज्यादा पास होता है।
और रेजिस्टेंस उतनी ही कम होती है। फिर दूसरी चीज लेंथ की अगर बात करें तो लेंथ जितनी कम होगी उसमें से करंट जो है वो मैक्सिमम पास हो सकता है और रेजिस्टेंस मिनिमम होगी। और अगर लेंथ जो है ज्यादा होगी तो करंट की मिकदार जाते जाते कम हो जाती है। जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतने उसमें जितना दूर तक करंट लेके जाएंगे उसका जो है करंट उसमें कम होगा और उसमें रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाती है। तो इसी तरह आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई तार आ रही है खंभे से, उसकी लेंथ ज्यादा है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, उसको वोल्ट मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर करंट ज्यादा कम होगा। अगर करीबी खंभे से आ रही है तार तो उसके अंदर करंट की मिकदार जो है ज्यादा होगी। फिर फिजिकल स्टेट है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि अगर हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन जो है बढ़ेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वाइब्रेशन बढ़ेगी। तो इसी तरह फिर नेचर ऑफ कंडक्टर जो है वो भी डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस किस्म का है। मसलन लोहे की अगर तारें होंगी ना, जो बिजली आपने वायरिंग वगैरह करवाई हुई है या घर में यूज कर रहे हैं, उसमें अगर लोहे की तार होगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, तो बहुत ज्यादा आपका करंट वेस्ट हो रहा है, बिल बहुत ज्यादा आएगा। उसकी बजाय अगर कॉपर की वायर होगी बिल कम आएगा, अच्छी वायर है। फिर कॉपर से भी ज्यादा अच्छी वायर है सिल्वर की, जिसे हम चांदी भी कह सकते हैं, और उससे भी अच्छी वायर होती है गोल्ड की। तो गोल्ड क्योंकि महंगा है वो हम खरीद नहीं सकते, इसलिए उसके बाद जो है हम सिल्वर और कॉपर का मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड के बाद अगर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करंट फ्लो हो सकता है प्योर फॉर्म में तो वो सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर में करंट बहुत अच्छे तरीके से पास हो सकता है, इसलिए आप कोशिश किया करें कि जब भी वायर खरीदें सिल्वर की वायर खरीदें। कॉपर की बजाय भी सिल्वर जो है वो ज्यादा बेस्ट रहता है, करंट कम से कम जो है वेस्ट होता है और बिल भी आपको कम से कम आएगा। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।